हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारतीय भवन से वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा परिमेयकरण करना है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। तो हम लोग परिमेयकरण करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, परिमेयकरण करें। नाइन का पहला क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2। तो इसको हमको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण किस तरह से करते हैं उसी को हम लोग सीखेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हरों का करना है, तो यहाँ पर हरों को इस तरह से लिखा जाता है परिमेयकरण में। √2 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, गुना में 2 बार √2/√2। इसको इस तरह से लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर काट देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर काटना नहीं है, आपको यहाँ पर गुना करना है सामने से। तो ये हो जाएगा हमारा √2 और यहाँ पर हो जाएगा √4। तो इसका हो जाएगा आंसर √2। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसका आंसर हो गया √2/2। तो पहला का आंसर आपका सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, 1/√7। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/√7। इसको 2 बार लिख लेंगे। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सेम टू सेम इसको काटेंगे तो क्वेश्चन ही रह जाएगा। तो इसको सामने सामने से गुना करना होता है, तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो √7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √49। तो यहाँ पर देख सकते हैं √7 रह जाएगा और यहाँ पर 49 का वर्गमूल क्या होता है, हमारा 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इसका भी आंसर सोल्व हो चुका है, √7/7 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है √2/5। तो इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, √2/5 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपको √5 को 2 बार लिख देना है। इस तरह से लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको काटेंगे तो सेम आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गुना करना है, काटना नहीं है। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा √10, नीचे में हो जाएगा √25। यहाँ पर देख सकते हैं 10 का रूट नहीं निकलता है, तो √10 छोड़ देंगे। और हमारा 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो हमारा जो तीसरा का आंसर आ चुका है √10/5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1/2 + √3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 + √3। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2 + √3। इसको हमको क्या करना होता है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखना होता है, प्लस दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यहाँ पर तो सिंगल था तो इसको हम लोग प्लस माइनस नहीं चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ रहे तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेंगे। तो इसको इस तरह से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, आपको गुना करना होता है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3। एक में गुना करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक फार्मूला दिया हुआ है a + b × a - b। तो आपको यहाँ पर गुना नहीं करना है, आपको फार्मूला ही यूज कर देना है। यहाँ पर a + b × a - b का क्या फार्मूला होता है, a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस रूट 3, और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस 3 का होता है स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर रूट 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3, और 4 में से 3 गया तो 1। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हो चुका है। परिमेयकरण करना कितना आसान है आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसको नोट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 5, 6, 7 सोल्व करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ। 5 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसको हमको परिमेयकरण करना है। तो चलिए मैं इसको परिमेयकरण कर देता हूँ। परिमेयकरण करने के लिए अभी मैंने बताया था आपको नीचे वाला को आपको 2 बार लिखना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे गुना में 7, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो माइनस में लिखना होता है, और सेम यही चीज़ नीचे भी लिख देना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, लेकिन इसको काटेंगे तो सेम क्वेश्चन ही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है, आपको गुना करना है। तो यहाँ पर आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 में गुना किए तो सेम आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख देंगे 7 के स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, आप यहाँ पर लिख देंगे 7 माइनस 3 रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, गुना 2 का स्क्वायर, यहाँ रूट कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या आया, आपका आ गया 7 माइनस 3 रूट 2, और नीचे में हमारा हो गया 49 में से 18 घटाना है, 9 दूनी का 18, तो घटाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, और हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3। तो हमारा आंसर हो गया 5 का 7 माइनस 3 रूट 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 4/√7 प्लस √3। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 4/√7 प्लस √3। इसको आपको परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे। आपको इसको 2 बार लिख देना होगा, 7 माइनस में लिखना है, यहाँ पर प्लस में दिया हुआ रहता है तो माइनस में लिखते हैं। तो गुना करेंगे इसको से, तो हमारा जो हो जाएगा 4 रहने देंगे इसी तरह से, और यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला सेम रह जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ हो जाएगा 7, और रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ हो गया 3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया 4√7 माइनस √3, और नीचे हो गया 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 से 4 कट गया, तो जो हमारा आंसर आ गया √7 माइनस √3। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, तो इतना कम स्पेस में नहीं बन सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 7 में दिया हुआ है 5/√3 माइनस √5। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं
5/√3 माइनस √5। इसको आपको क्या करना है, परमेकरण करना है। तो चलिए मैं इसको परमेकरण करके दिखाता हूँ। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/√3 माइनस √5। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है और नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर लिख देना होता है। यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो आपको प्लस में लिखना है। 2 बार इस तरह से लिख देंगे। ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको काटेंगे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो आपको काटना नहीं है, आपको गुना करना है। तो आपको यहाँ पर गुना कर देंगे। यहाँ पर मैंने गुना कर दिया है, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर वाला सेम छोड़ देना है उसी तरह से, और नीचे वाला में क्या करना है, यहाँ स्क्वायर से रूट कटा तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस यहाँ भी कट गया तो हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करना है, आपको 5 लिख देना है। उसके बाद √3 प्लस √5 इस तरह से ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे में हमारा हो जाएगा 3 माइनस 5। तो हमारा हो जाएगा क्या, माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। तो आप इस तरह से लिख देंगे, माइनस ऊपर लिख देंगे और नीचे में 2 लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से लिख देंगे √3 प्लस √5। तो हमारा जो आंसर आ चुका है माइनस में 5/2 इंटू √3 प्लस √5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 7 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग हर रो का परमेकरण करना था तो हम लोग पूरा परमेकरण कर दिए हैं। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से परमेकरण किया जाता है। नीचे वाला को 2 बार ऊपर नीचे लिखना होता है और यहाँ पर ध्यान देना होता है कि माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों को काट देंगे तो सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं होता है, आपको गुना करना होता है। ये दोनों में गुना करना होता है। तो नीचे वाला में यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगता है। उसके बाद आप इस तरह से सोल्व करने के बाद, घटाने के बाद, काटने के बाद मेरा जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर आ गया -5/2 इंटू √3 प्लस √5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।